सास बहू की अनोखी दोस्ती। गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी अपने बेटे रोहन और बहू नेहा के साथ रहती थीं। सुमित्रा देवी एक समझदार और खुले विचारों वाली महिला थीं, लेकिन नेहा को शादी से पहले बहुत सारी कहानियां सुनाई गई थीं कि सास बहू का रिश्ता हमेशा तनाव भरा होता है। इसलिए जब नेहा शादी करके इस घर में आई, तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। पहला मिलन। शादी के बाद जब नेहा पहली बार घर आई, तो सुमित्रा देवी ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, यह घर अब तुम्हारा भी है। यहाँ डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। नेहा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने ऐसी सास की उम्मीद नहीं की थी। रिश्ते की शुरुआती दिनों में नेहा को नए घर के तौर तरीकों को समझने में दिक्कत होती थी। एक दिन वह रसोई में सब्जी बनाते समय हल्का सा जल गई। सुमित्रा देवी दौड़ती हुई आईं और तुरंत उसका हाथ ठंडे पानी में डाल दिया। उन्होंने नेहा से कहा, बेटा, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। नेहा को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी सास न सिर्फ उसे सिखाने में मदद कर रही थीं, बल्कि उसकी परवाह भी कर रही थीं। समय बीतता गया और धीरे धीरे नेहा और सुमित्रा देवी के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। वे साथ में बाजार जातीं, रसोई में नए नए पकवान बनातीं और कभी-कभी साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करतीं। धीरे धीरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। जहां बाकी घरों में सास बहू के झगड़े चलते थे, वहीं सुमित्रा और नेहा की जोड़ी सबके लिए एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी साबित करती है कि सास बहू का रिश्ता अगर समझदारी, प्यार और दोस्ती से निभाया जाए, तो यह सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है।